जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ रहो, हमेशा मुझ पर विश्वास बना के रखो। अगर आप मेरे दरबार से जुड़ गए हो ना, तो आप कहीं भटकने की मत सोचो। आपको मेरे दरबार से वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस शर्त क्या होगी? विश्वास, शुक्राना। वक्त कैसा भी आए, वक्त कैसा भी हो, सिर्फ शुक्राना करे, सिर्फ शुक्राना करे। क्योंकि संगत जी, शुक्राने में वो ताकत है जो किसी भी चीज़ में ताकत नहीं है। ऐसी ताकत है संगत जी शुक्राना में, जो आपको कल्पना भी नहीं है कि ऐसी इतना कुछ हमारे काम बन सकते हैं, या जो हमने सोचा नहीं, ऐसे भी चमत्कार हो सकते हैं। काफ़ी सारे सत्संग हम लोगों ने सुने हुए हैं संगत जी, कि काफ़ी सत्संगों में ऐसे अनएक्सपेक्टेड चमत्कार हो जाते हैं कि जो कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, आप खुद अपने आजमाइश करके देखना अपने लाइफ में, कि जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे तब आप कैसे थे, और जब आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ गुरु जी की एक ही शर्त है, विश्वास और शुक्राना। दर बदर मत भटको, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाओ, बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी का शुक्राना करो, सत्संग शेयर करो। आप इतने सत्संग सुनते हो, हर चीज़ का निवारण है हमारे गुरु जी के पास, हर चीज़ का। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे गुरु जी नहीं कर सकते। संगत जी देखो, गुरुजी शब्द एक बहुत ही प्यारा शब्द है और इस शब्द की मान्यता बहुत अलग है। तो संगत जी से समझो, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। इस सत्संग शुक्राना सत्संग को सुनो। क्या पता किस सत्संग में आपका कल्याण लिखा हो। अगर आपके पास कोई सत्संग का इनविटेशन आता है तो वहाँ जरूर जाओ, क्योंकि संगत जी गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पण है। गुरुपा आप इसे स्वीकार कीजिएगा। आज है 6 फरवरी और समय है अमृत बेला 4:02। गुरुपा ने मुझे आज भी अमृत बेला गुरुपा की कृपा से मैं जाग गई। गुरुपा ने ही जगा दिया। तो मैं उठी, मैं 3 बजे से पहले ही उठी। लेकिन मैं उठ के फिर मैं एक सत्संग सुन रही थी। फिर अभी मैंने गुरुपा की मंत्र जाप किया और फिर अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी गुरुपा की ही कृपा से। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे कल भी अमृत बेला जगा दिया, आज भी अमृत बेला जगा दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरी परम पिता परमेश्वर। आपको हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक बेला के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरे इस शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरा बेटा अंकल और मेरी तरफ से, सबकी तरफ से इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा। आप जिस तरह से कई दिनों से आप मुझे अपने परिवार की हर एक सदस्य के लिए तेलीपेटी दे रहे हैं और मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा। सबसे पहले तो मेरे बेटे अंकल के लिए मैं बोलूँगी गुरुपा, उस पर ना जाने कितने ही संकट, रोज इतने सारे सत्संग आते हैं, इतने सारे टेलीविटी आप देते हैं गुरुपा। मेरे बेटे के ऊपर संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, बच्चों के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा है, उन पर वशीकरण किए जा रहे हैं, उनके दिमाग को बांधन किए जा रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं गुरु पिता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपके दिए हुए वचनों पे चलने की कोशिश कर सकती हूँ और सत्संग सुन सकती हूँ गुरुपा। लेकिन आप जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आपके बच्चे हैं वो, आपने पहले ही उनके हाथ थमा के, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, उनको मैंने ब्लेस्ड किया। तो गुरुपा आप ही देखिएगा आपके बच्चों, दोनों बच्चों को, उन पर कोई आँच ना आए गुरुपा। उनके साथ कोई और, इतने उन लोग जन्म से ही, शायद जब मेरे पेट में थे तब से ही उन लोगों ने अन्याय सहा है गुरुपा। अभी उनके साथ अन्याय मत होने दीजिएगा। मेरे बेटे अंकल का कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया है। मुझे अचानक से एक दिन पेट में दर्द हुआ था, तो उस दिन तो पति अंकल दवाई नहीं लाए थे, नेक्स्ट दिन लाए तो खाया भी कमा है।
पेट का दर्द नहीं है, लेकिन उसको सर्दी बहुत है, उसको सीने में बहुत कफ है। 2 दिन तो थोड़ा तबीयत, एक इंसान के ठंड लगा, बुखार होने से तबीयत खराब होता है। बच्चा है, नहीं उतना समझता है। अब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर घर में पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते, खेलते हैं, बदमाशी करते हैं, लेकिन तबीयत उसका बहुत ख़राब है। रात को सोते हैं तो बहुत उसका नाक बंद हो जाता है, बुक में घर घर बहुत आवाज़ है। गुरुपा, अभी तक मैंने सर्दी का उसको दवाई नहीं दिया, तो मैं सोची आज मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी उसको स्कूल के आने से बाद, क्योंकि पति अंकल भी घर में नहीं है 2 दिन से, तो उनके आने के बाद लेके जाऊँगी। गुरुपा, रक्षा कीजिएगा गुरुपा, आपके दोनों बच्चे की रक्षा कीजिएगा गुरुपिता। गुरुपा, आपकी बेटी की जो परिस्थिति है, जो हालत है, वो आपको पता है। मेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं है, सर चकराता है, आँखों में प्रॉब्लम है। आप मुझे आँखों की भी टेलीपैथी रोज़ सुनवा रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। मैं सारा दिन सत्संग सुनते सुनते मेरा सर अभी घूमने लगा है गुरुपा। सत्संग में ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। आपसे यही मेरा एक अरदास है गुरुपा, जो सत्संग मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, मुझे वही भेजिएगा। इतने सत्संग आते हैं, इतने बड़े बड़े सत्संग आते हैं, मैं पूरा दिन कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, रह ही जाते हैं। और जो इतने भयानक भयानक टेलीपैथी आते हैं तो मैं डर जाती हूँ अगर नहीं सुन पाती। 1-1 घंटा का कितने सारे आते हैं सत्संग में, कितना सुनूं गुरुपा। एक दिन में ख़त्म ही नहीं होता है। घर के तो सब काम मुझे संभाल के सब करके, तभी तो मैं सब, फिर भी मैं घर के काम के बीच में भी सुनते रहती हूँ। खाना पीना नींद सब जैसे उड़ गया है, ऐसा हो गया, ये सब देखते देखते। और मेरे पति अंकल का गुरुपा, किस मोड़ पे आपने मुझे ला के खड़ा कर दिया गुरुपा। क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं अपने ही आप को सोच रही हूँ। एक ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा। मुझे क्यों डर लग रहा है गुरुपा। आपको पता है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ गुरुपिता। बहुत बेचैन हूँ 2 दिन से, बहुत बेचैन। मैं सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ गुरुपा। सच्चाई सामने लाइए गुरुपा, सच्चाई सामने लाइए। मैं इससे पहले कुछ नहीं बोलना चाहती, सिर्फ आपसे अरदास कर रही हूँ गुरुपा, सच्चाई सामने लाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, जो सच है उसे सामने लाइए। मुझे और मेरे पति अंकल को सच का सामना करने का ताकत दीजिए गुरुपा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ वो गलत कर रहे हैं गुरुपा। जो इंसान वो मुझे बचपन से प्यार करता है, आज से नहीं। मैंने कभी तो अपनी पूरी बातें बोला ही नहीं सत्संग में, क्योंकि ये मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा जितना मेरे लाइफ में कहानी है गुरुपा। मैं कितनी छोटी थी तब से मुझसे प्यार करता है। मैं बचपन का हम दोनों का, मैंने सॉरी संगत जी, मैंने, मेरे तरफ से नहीं था, उसकी तरफ से था, लेकिन मुझे भी पता था वो बचपन का प्यार। शादी का 20 साल, उसके बाद शादी, उसके बाद 20 साल, पूरा 20 साल चल रहे गुरुपा। इस मोड़ में लाके मुझे ये दिन मत दिखाइएगा गुरुपा। हमने बहुत सपने रचे थे, बहुत। आप भी कई दिनों से आपने मुझे 2025 के लास्ट महीने में बहुत से सत्संग सुनवाए। नए साल बहुत बड़े परिवर्तन आने वाला है, तो सब तो तैयार रहना। तुझे अंदर से मजबूत बनना है गुरुपा। मैं कैसे बन सकती हूँ, ये तो आप ही बना सकते हैं। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, आपकी बेटी इतना मजबूत नहीं हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा जो इंसान मेरे नाम के अलावा उसके दिमाग में कुछ नहीं चलता, वो इतना प्यार करता है मुझसे बचपन से। आपने ब्लेस्ड किया हमारी जोड़ी को। आपने बोला, हमारे भोले बाबा ने बोला, उनकी ब्लेस्ड किया है जोड़ी। हमारा जोड़ी आज का नहीं, जन्म जन्म का है। आपकी ब्लेस किया है जोड़ी है, हमारी जोड़ी को किसी की नज़र नहीं लग सकता। तुझे इतना अच्छा पति मिला है, प्यार करने वाला पति मिला है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है। आज के ज़माने में ऐसा पति मिलना बहुत मुश्किल है। इतने सारे सत्संग आप मुझे भेजते थे, लेकिन अभी ये सब क्यों मुझे ऐसा कुछ गलत एहसास हो रहा है गुरुपा। मैं पत्नी हूँ, मैं समझ सकती हूँ, हर पत्नी समझ सकता है।
नहीं जानती क्या सच है क्या गलत है गुरुपा। वो नहीं है, वो पहले बाहर जाते थे हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते में, और कभी महीने के लास्ट में पैसा ख़त्म हो जाते थे तो कभी महीना में 1 ही बार जाते थे। लाइन में 1 बार 2 बार 3 बार जाते हैं, कभी 1 दिन 2 दिन रहते हैं, कभी 3 दिन 4 दिन भी रहते हैं गुरुपा। लेकिन वो मुझे फ़ोन करते रहते, क्या करते हो, क्या खाए हो, अभी क्या कर रहे हो। रात को वीडियो कॉल करेंगे, बच्चों के साथ भी बात करेंगे, मेरे साथ करेंगे, फिर सोएंगे। वो क्या खा रहे हैं वो दिखाएंगे, कौन सा होटल में है वो दिखाएंगे। अभी 2-3 महीने से वो बाहर जाते हैं लाइन में, वो फ़ोन नहीं करते हैं गुरुपिता। सारा सारा दिन फ़ोन नहीं करते। मैं भी करती हूँ तो वो इरिटेट हो जाता है, बोलते हैं मैं रखता हूँ, मैं मार्केट में हूँ, मैं पार्टी के साथ बैठा हूँ। अवॉइड करते हैं गुरुपा। कल भी ऐसा हुआ और आपको तो पता ही है क्या हुआ। अब तो सर्वव्यापी है, जो मुझे नहीं पता वो आपको पता है गुरुपा। सच क्या है गुरुपा, मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुपा। बच्चों को भी खबर नहीं लेते हैं, बच्चे सही है या गलत है। वो सोचते हैं मैं जाने के पहले सब वो सामान, ऐसा नहीं कि वो बाजार नहीं करके दे जाते, वो जाने से पहले जितना ज़रूरत है सामान के वो सब पूछ के ला के दे जाते हैं। और बीच में तो वो बाहर जाने से कई महीने मुझे पैसा नहीं देते थे, 3-4 महीना पैसा बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने बाहर जाने से। हाथ खर्च के लिए बच्चे घर में रहते हैं, बच्चे सबको पता है जिसके घर में छोटे बच्चे रहते हैं, रोज़ ये नहीं हम लोग का लगते ही है। उसका पापा रहता है तो क्योंकि उसके पापा ने उन बच्चों का वैसा ही आदत बना दिया। जब भी बोलेगा पापा ये लाओ, ये लेकर देगा, वो लाओ, ये चॉकलेट, ये चिप्स, ये सब आदत बना दिया। तो बच्चे उसके पापा नहीं रहने से वो लोग मुझसे जिद करते हैं, तो मैं सामने की दुकान से ऐसे ही उन लोगों को लाने देती हूँ। उसका पापा ऑनलाइन पे कर देते हैं बाहर से। मैं बोल देती हूँ कि वो लोग बच्चे दुकान जा रहे हैं, तुम पे कर देना। तो पता नहीं, ये लास्ट वीक भी वो बाहर गए, 3 दिन नहीं थे आए। तो उस दिन, उस बार भी जाते समय उन्होंने मेरे हाथ में 100 रुपया दे के गया, बोला कुछ अगर इमरजेंसी में, ऐसे तो सब मैंने ला के ही दिया। बच्चे हैं, चिप्स चॉकलेट वॉकलेट खाना चाहता है, शाम के टाइम ट्यूशन व्यूशन जाने के टाइम में कुछ अगर चाहिए तो लेके आना। 100 रुपया दे के गया। और इस हफ्ता भी गया तो मुझे हाथ में 200 रुपया दिया रात को जाने से पहले। तो मैंने बोला किस बात का पैसा, क्योंकि मुझे पता नहीं था वो नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। आजकल कुछ नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अचानक से लाइन का प्लानिंग कर लेते हैं। आगे तो 2 दिन 3 दिन पहले से बोलेगा वो मुझे लाइन में जाना पड़ेगा, मेरे कपड़ों को ठीक कर देना, कपड़े धो के प्रेस करवा लेना, ऐसा बोलते रहते हैं। अभी कुछ अपने से प्रेस कर लेता है, अपने आप को बहुत टिप टॉप रखता है। बीच में तो एकदम मतलब कैसा हो गया था, वो अपने आप पर बिल्कुल गुरुत्व नहीं देता था। मैं बोलता था क्या कि तुम मार्केट में जाते हो, बाल उल नहीं काटते हो, कलर नहीं करते हो, दाढ़ी उड़ी नहीं सेव करते हो, ऐसे क्यों रहते हो, तुम अच्छे से रहो, ये क्या होगा, ऐसा बोलते थे मुझे। अभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। संडे वो अपने ऊपर डिपेंड पूरा स्पेंड करते हैं। सुबह बच्चे, मेरा बेटा ड्राइंग क्लास जाता है 10 बजे, उसको ड्राइंग क्लास में देने के बाद सुबह उठेंगे नींद से 8 साढ़े 8 बजे, फिर मोबाइल में व्यस्त रहेंगे। फिर मेरे बड़े अंकल को मैं खिला उला कर रेडी कर देती हूँ, फिर वो 10 बजे निकल जाते हैं। फिर वो नहीं आएंगे बिल्कुल। साढ़े 11-12 बजे बेटा अंकल का छुट्टी होता है, तब वो उतना टाइम वो पार्लर सैलून में रहता है, कहीं रहता है। वो अपने पूरा बाल उल काटेंगे, कलर करेंगे, पूरा पूरा वो टिप टॉप रहते हैं। आएंगे मतलब अभी वो जैसे एकदम यंग में थे, स्टाइल करके वैसे रहेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसअप करेंगे। बीच में बिल्कुल जो है वही मैं जो दूंगी वही पहनते थे। अभी वो खुद से स्टाइल करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेते हैं, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, बिल्कुल परफ्यूम भी नए नए लाए हैं। मतलब उनके लक्ष्य बिल्कुल अलग दिख रहे हैं गुरुपा। मेरी कहाँ गलती थी, मुझे वही समझ नहीं आ रहे हैं गुरुपा। अब बोलते हैं मैंने आ जाते हैं ऐसे वक्त में, हर तरह की वीडियो आ जाते हैं सामने, टैरो ट्रेडिंग ये सब आ जाते हैं। मैंने देखा है सिचुएशन के साथ मिलाकर, जब भी जिस तरह की सिचुएशन आते हैं उसी तरह की वीडियोस मोबाइल में आ जाते हैं।
कुछ ऐसे माता रानी के, मेरे भोले बाबा के भी वीडियो, गुरु जी के सत्संग तो आ रहे हैं। इस तरह के नहीं कि सिर्फ गुरुपा बोल रहे संकट है, परिवार पर संकट है तो संकट कटा। गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती जो आप जानते हैं, मैं कुछ नहीं देखा जो आप देखे। बस मैं चाहती हूँ सच्चाई सामने आए और वो सच्चाई जो भी हो हम दोनों सह सके। मैंने अभी अभी आपके यहाँ पर्ची डाल के मैंने ये पूछने के लिए आपसे मैंने पर्ची डाला था कि गुरुपा मैं उनसे किस तरह से बात करूं, क्योंकि अभी जो कंडीशन है तो झगड़ा ही हो जाएगा और उसको इसी चीज़ की बहाना चाहिए। उसने उस दिन मुझे बोला भी, कुछ दिन की बात है तो मैं तो अपना ठिकाना कर लूँगा, इस तरह का शब्द उन्होंने बोला मुझे। बहुत सपने देखे थे उसने हमारे लिए। वो जब शादी से पहले वो काम भी नहीं करते थे, शादी के क्योंकि उसका सपना था वो मुझे पाएंगे, मुझसे प्यार करते, मुझसे शादी करेंगे, उसके बाद वो अपने जीवन के सारे सपने पूरे करेंगे। और हमने किया भी गुरुपा, आपको पता है हम दोनों ने बहुत मेहनत करके अपना जीवन में आगे बढ़ा और आपने हमें कभी रुकने नहीं दिया। जितना भी परिस्थिति खराब हुआ आपने हमें रुकने नहीं दिया गुरुपा। बस इस बार संभाल लीजिएगा गुरुपा, वो आ जाएंगे, संभाल लीजिएगा, मुझे रास्ता दिखाइएगा गुरुपा। और मेरे बेटे और बेटी के ऊपर जो भी संकट है गुरुपा काट दीजिएगा, बच्चों को रक्षा कीजिएगा, उन पे कोई संकट आने मत दीजिएगा गुरुपा, किसी की बच्चों पर संकट मत आने दीजिएगा गुरुपा। मेरी बेटी की 17 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम है गुरुपा, दिन भारी है, तभी से बहुत सारे सत्संग मैंने सुना। फरवरी मार्च बहुत मतलब भारी महीना है, आप ही देखते, सब आप पर समर्पण है गुरुपा। गुरुपा अगर मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, यहीं पर मैं आपकी मंत्र के साथ, पावन मंत्र के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना आपकी दी हुई हर दात का। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हैं उसका भी शुक्राना, जिन परिस्थितियों से निकाल रहे हैं उसका भी शुक्राना। बीमारियों के सत्संग सुना सुना के आप ठीक कर रहे हैं गुरु महाराज जी, उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटे को अच्छी से इंटर्न ब्लेस की है आपने, उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। आप रोज़ सुबह उसके साथ जाते हैं, शाम को उसको सही सलामत घर लेके आते हैं गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। बेटी का भी आप ध्यान रखते हैं, उसका भी शुक्राना। मायके वालों का भी आप ध्यान रख रहे हैं गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए गुरु जी। आप सब हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी महाराज। हस्बैंड की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। कई बार परेशान होकर गुरु महाराज जी वो कुछ कड़वी बात बोल देते हैं, बट आप जानते हैं कि गुरु महाराज जी कि औरतें तो रो कर, जो एक औरत होती है, एक स्त्री होती है, वो तो रो कर अपना दुख जाहिर कर देती है, बट जब एक आदमी अपनी बिल्कुल ही उस स्थिति में आ जाए जो कभी उसने सोचा ना हो, जो कभी उसने देखा ना हो, तो अगर वहाँ पर गुरु महाराज जी उसके आंसू निकल जा रहे हैं तो गुरु महाराज जी वो एक बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है कि आप बुरे कर्मों को ख़त्म कर रहे हैं, आप उनसे वही कर्म ख़त्म होंगे बुरे, तभी हमें अच्छा आगे नया जो है आप ब्लेस कर रहे हैं गुरु महाराज जी। आप साथ साथ में ब्लेस भी कर रहे हैं। जैसे अभी फाइनेंशियली सिचुएशंस गुरु जी जहाँ से हम निकल रहे हैं, जो आप फिर भी आप घर का खर्चा गुरु महाराज जी चला रहे हैं। आप नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरु जी, ये मैंने सिर्फ सुना था, बट ये मैं देख भी रही हूँ, और उसके साथ साथ जो उससे ऊपर है उसका शुक्राना करती हूँ कि आप टेस्ट ले रहे हैं गुरु महाराज जी, और उसके ऊपर का शुक्राना ये करती हूँ कि आप उसमें से भी निकाल के लेकर जा रहे हैं। आप खुद ही पासिंग मार्क्स ग्रेसफुली आप सारा करवा रहे हैं गुरु जी,
बहुत बहुत शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु महाराज जी, जब से आपने अपने साथ जोड़ा है तब से ज़िंदगी इतनी अच्छी बन गई है गुरु जी, कि आज तंगी में से, कमी में से निकलते हुए भी गुरु जी फिर भी चेहरे पर खुशी है। कभी कभी हो जाता है, दुख होता है, जब बिल्कुल ही, जब घर का भी किराया नहीं भरा है, घर का भी रेंट नहीं भर पा रहे हैं। कभी ऐसा सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, आपकी महिमा है, आप ही करने वाले हैं, आप ही सब करेंगे। हम जैसा आप चलाएं गुरु महाराज जी, हम वैसे ही चलेंगे। मुझे इतनी पावर, इतनी शक्ति दीजिए, मेरे बच्चों को इतनी शक्ति दीजिए कि हम हर जो मुसीबत है उसका डटकर मुकाबला आपके आशीर्वाद से कर सकें। आपने ही पार करवाना है गुरु जी। गुरु महाराज जी, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने है, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब कुछ देख रहे हैं। गुरु महाराज जी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप कहते मैसेज भेजते हैं बीमारियों से रिलेटेड, आप आँखों से रिलेटेड जो मुझे सत्संग भेज रहे हैं, रोज़ सत्संग भेज रहे हैं, वो सत्संग सुन के मैं गुरु जी, मुझे बहुत उसकी कैप्शन देख के डर लगता है कि आंखें चली जाएंगी तो अपने गुरु को कैसे देखेगी। तो गुरु महाराज जी, आंखें ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज जी, मेरी आंखें ब्लेस कीजिए। मैं संगत परिवार में जिनको भी आंखों से रिलेटेड कोई भी आंखों में जलन, आंखों में पानी निकलता है, आंखों में ईचिंग या खारिश जो भी है, गुरु महाराज जी, इन्फेक्शन सब ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। आंखें नहीं हैं तो गुरु महाराज जी, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे गुरु जी। गुरु महाराज जी, बुरे कर्मों को काटिए, सबके संगत परिवार के सबके बुरे कर्मों को काटिए गुरु जी महाराज। सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए, सबके कार्य सफल कीजिए गुरु महाराज जी। सब बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें और सबको एक अच्छी उत्तम दिशा में लगाएं गुरु जी। गुरु जी, आज आप जानते ही हो कि आज आपकी बेटी का बर्थडे है, फरवरी 9 को 8:24 पे। मैं रात को ही अपना सत्संग कितने समय से शेयर करना चाह रही थी, बट गुरु महाराज जी ने आज ही शेयर करवाना था। गुरु महाराज जी, आपने देखा कि बेटा आते हुए आया, इंटर्न से अपने आते हुए कैसा वो एक छोटा सा हार्ट शेप का केक लेकर आया। और सबसे पहले मैं आपको ही केक खिलाया। गुरु महाराज जी, ये सब आपने बच्चे के दिमाग में ये सोच डाली गुरु महाराज जी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। उसे सदमार्ग पे चलाना गुरु महाराज जी, जहाँ वो गलत, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, जहाँ वो गलत डायरेक्शन में जाने लगे गुरु महाराज जी, उसके कान खींच कर लेके आना। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों को, अपनी हेल्थ को, सब कुछ आप पे सरेंडर कर दिया है गुरु जी। अगर मेरे में सरेंडर में कोई कमी रह गई है, हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि हमने सारा सरेंडर कर दिया है, बट गुरु महाराज जी, कोई कमी रह गई है ना, तो वो आप मेरे को उस दिशा में वैसा ही मोड़ के गुरु जी सरेंडर, फुल सरेंडर कराइए, ताकि उसमें कोई कमी ना। मेरे मन में बच्चे को जब वो सुबह काम पे जाता है तो एक चिंता लगती है, क्योंकि वो जैसे सेंट्रल पेरिस जाता है, यहाँ से 1 घंटा बस से, फिर बस से आगे ट्रेन से जाता है। अभी 16 साल का ही तो है, तो अभी जाता है और शाम को आता है। गुरु महाराज जी, जो भी वो कर रहा है, आपने ही उसको ये ब्लेस किया है, आप आगे उसका हाथ पकड़ के चलाते रहिए। संगत परिवार में जितने बच्चे हैं सबको गुरु महाराज जी सही डायरेक्शन, सबको सही डायरेक्शन दीजिए गुरु महाराज जी। आज मेरा बर्थडे, आपकी थोड़ी तबीयत पता नहीं क्या, शाम से तबीयत ख़राब हुई है, पीरियड्स पे आए हुए हैं और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, ऐसा जैसे बीपी लो है, क्या हुआ है पता नहीं, ऐसा नहीं। तभी आपने दवाई ली है गुरु महाराज जी, पता नहीं, फिर भी आप बचा लेते हैं मुझे। आप कोई भी भारी कष्ट है उससे भी आप बचा लेते हैं, आप ही चला रहे हैं। मेरे तो शरीर में कुछ भी नहीं, आपने जो मुझे लाइफ ब्लेस की है गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, आपने जो मुझे लाइफ ब्लेस की है, वो लाइफ मेरे को 5 बार आपने लाइफ ब्लेस की है गुरु महाराज जी। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ।
मैं आपकी दी हुई हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी। आपने मुझे बच्चे से रिलेटेड जो भी सत्संग सुनाया था कि उसका एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी गुरुजी आपने मुझे सत्संग सुनाया था, और आपने वो मुझे सपने में ही आज सुबह संगत जी जब मैं सो रही थी तो मुझे सपने में ही गुरुजी महाराज जी ने वो दिखाया कि मेरा जो बेटा है वो एक छोटे अपने बचपन के उसमें है, और वो एक छोटी सी कार चला रहा है पर जो बच्चों वाली होती है, और सडनली उसकी कार एक किसी बड़ी गाड़ी के नीचे आ जाती है। तो उसके सिर पे मैंने ब्लड देखा, और उसके पता नहीं गले पे था कहाँ। मैंने जो गुरु महाराज जी मतलब जो मुझे एक्सीडेंट से रिलेटेड आते हैं, बट गुरु महाराज जी एक्सीडेंट से रिलेटेड कुछ भी सत्संग नहीं भेजते हैं, पर पता नहीं मैं इतना अपना दिमाग नहीं लगा सकती। मुझे जो सपना आया मैं तो वही एक बता रही हूँ, शुक्राना करती हूँ उस चीज़ का भी। उसके बाद फिर मुझे बेटे का, पर मैंने वही सोचा कि गुरु महाराज जी ने सपने में ही मेरा जो भी दुख है, जो भी तकलीफ़ थी बेटे के ऊपर, वो काट दिया है। उस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे को आप जानते हैं कि मैं बच्चों में कितना मेरा लाइक एक मदर के लिए, मदर को कितनी हर टाइम अपनी तबीयत का छोड़ के बच्चे की टेंशन रहती है। तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ का। और जैसे वो मैं एकदम से डर गई थी कि मेरे को ऐसा कैसे हो गया, तो मैंने उसको मैसेज किया एंड देन उसका 10-15 मिनट बाद मैसेज आया, क्योंकि वो काम में होगा। तो उसका मैसेज आया कि मैं हाँ मतलब यस करके, तब मुझे लगा कि हाँ वो ठीक है। तो गुरु महाराज जी बहुत 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 शुक्राना करती हूँ बेटे का कष्ट काटने के लिए। और उससे रिलेटेड आपने फिर मेरे को आपने मैसेज भेजा, मैंने चेक किया तो मैसेज था कि तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट था वो मैंने काट दिया है, तो अब तेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसका कल्याण कर दिया है। तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी जो अभी गुरु महाराज जी पता नहीं, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा सिर मेरा ऐसा घूम रहा है एकदम से, ऐसा मुझे घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है गुरु महाराज जी। मैं आपने कोई मेरा कष्ट है बड़ा जो छोटे में काट रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना कम है गुरु महाराज जी। बस हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। आप किडनी से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, पता नहीं बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड आप सत्संग सुनाते हैं, थायराइड से रिलेटेड गुरु महाराज जी ठीक कर दीजिए गुरु महाराज जी। दवाइयाँ खा खा के मैं थक गई हूँ मैं दवाइयाँ खा खा के। बस अब आप दवाइयों से पीछा छुड़वा दो मेरा गुरु जी। बस यही मैं सारी संगत के लिए कामना करती हूँ गुरु महाराज जी। सबके रोग दोष विकार नष्ट कीजिए, सबको बच्चों को सद्बुद्धि प्रदान करें, हम सबको सद्बुद्धि दें, हम आपके चरणों में लगे रहें गुरु महाराज जी। मुझसे कोई भी गलती हो जाती है सत्संग करते तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज।